तो भारतीय इतिहास और दर्शन में ना एक बहुत ही अद्भुत विरोधाभास है। मतलब अगर आप देखें तो इस देश में जिस व्यक्तित्व को सबसे अधिक पूजा जाता है, जिसे पूर्ण अवतार मानते हैं, अगर आप उनकी जीवन यात्रा को ध्यान से देखें तो वो हर उस नियम को तोड़ते हुए नजर आते हैं जो एक पारंपरिक नायक के लिए तय किया गया हो। हाँ, ये बात तो है। मतलब वो युद्ध के मैदान से पीछे हट जाते हैं, स्थापित देवताओं की पूजा रुकवा देते हैं, और सबसे बड़ी बात, वो सबसे बड़े और क्रूर शासक का वध करते हैं, लेकिन खुद राजा का मुकुट पहनने से इनकार कर देते हैं। बिल्कुल, और ये सचमुच एक बहुत ही दिलचस्प दृष्टिकोण है। अक्सर हम इन कथाओं को ना सिर्फ चमत्कारों के चश्मे से देखते हैं, लेकिन अगर उस आवरण को थोड़ा हटा दिया जाए तो जो बचता है वो मनोविज्ञान, कूटनीति और नेतृत्व का एक बहुत ही परिष्कृत अध्ययन है। हाँ, एग्जैक्टली। और आज के हमारे इस डीप डाइव का मकसद भी यही है। हम रामानंद सागर की श्री कृष्णा श्रृंखला और जो प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, उनके आधार पर इसी बात को समझने का प्रयास करेंगे। सही कहा, क्योंकि ये कहानी केवल अच्छे और बुरे की लड़ाई नहीं है। ये समझने की कोशिश है कि कैसे सत्ता का अहंकार खुद अपना विनाश तय करता है और कैसे कोई समाज की भलाई के लिए शक्ति का उपयोग कर सकता है, वो भी बिना उस शक्ति का गुलाम बने। ठीक है, तो आइए इसे एकदम शुरुआत से, उस जड़ से समझते हैं जहां से ये सारा संघर्ष शुरू होता है। मथुरा का यदुवंश और सत्ता के शिखर पर बैठा हुआ शासक कंस। जब हम कंस के चरित्र का विश्लेषण करते हैं ना, तो वो कोई सीधा साधा खलनायक नहीं लगता। मतलब शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं। वो अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता है, इतना कि विवाह के बाद वो स्वयं उसका रथ हाँक कर उसे विदा करने जा रहा है। हाँ, वो दृश्य बहुत शक्तिशाली है। लेकिन तभी आसमान से एक आवाज आती है, एक आकाशवाणी, कि इसी देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। और पलक झपकते ही वो भाई जो अपनी बहन के लिए सब कुछ न्योछावर करने को तैयार था, उसी बहन की हत्या करने के लिए तलवार निकाल लेता है। वो दृश्य ना सत्ता और भय के मनोविज्ञान का सबसे सटीक उदाहरण है। क्योंकि देखिए, कंस की ताकत उसकी सेना या उसका साम्राज्य नहीं था। कंस का असली शासक उसका अपना डर था। डर मतलब आप कह रहे हैं कि वो अंदर से डरा हुआ था। बिल्कुल। जब एक तानाशाह को ये महसूस होता है कि उसकी सत्ता या कह लें उसके जीवन पर कोई खतरा है, तो उसके भीतर का सारा मानवीय पहलू तुरंत समाप्त हो जाता है। आकाशवाणी ने कंस की ताकत को नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर किया था, जो कि उसकी असुरक्षा थी। हाँ, उसका गहरा असुरक्षा भाव। अपनी बहन और बहनोई वसुदेव को बेड़ियों में जकड़कर काल कोठरी में डाल देना, ये कोई शक्ति का प्रदर्शन नहीं था। ये एक बहुत ही डरे हुए इंसान की हताशा थी। और यहीं पर मनोविज्ञान का वो सिद्धांत लागू होता है जिसे हम सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं, है ना? एकदम सही। मतलब जब कोई इंसान किसी भविष्यवाणी या डर से बचने के लिए कोई कदम उठाता है, तो उसके वही कदम उस डर को सच में बदल देते हैं। कंस अपनी मौत को टालना चाहता था। इसके लिए उसने एक एक करके देवकी के 6 नवजात शिशुओं की निर्मम हत्या कर दी, जो कि बहुत भयानक है। बहुत भयानक। लेकिन क्या उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी इसी क्रूरता के कारण ही उसका अंत सुनिश्चित हो रहा है? मतलब उसने खुद एक ऐसे विद्रोह की नींव रख दी जिसे रोकना असंभव होने वाला था। यही तो अहंकार का अंधापन है। कंस को लगा कि वो अपनी क्रूरता से नियति को बदल सकता है। लेकिन इस पूरी परिस्थिति में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, वो है देवकी और वसुदेव का मानसिक संतुलन। वो कैसे? जरा उस मनोविज्ञान को समझने की कोशिश कीजिए। एक माता-पिता जो एक अंधेरे और सीलन भरे कारागार में कैद हैं और अपनी आंखों के सामने अपने 6 बच्चों को पत्थर पर पटककर मारते हुए देखते हैं। उफ, सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? कोई भी सामान्य इंसान या तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता या फिर घुटने टेक कर समझौता कर लेता। लेकिन वे टूटे नहीं। उनका धैर्य और अपने सत्य या कहें धर्म के प्रति उनका जो विश्वास था, वो अकल्पनीय था। ये एक बहुत ही गहरा बिंदु है। उनका धैर्य ही शायद उनका सबसे बड़ा विद्रोह था। और फिर 7वें शिशु के रूप में वो रहस्यमय घटना घटती है जहां गर्भ रोहिणी में स्थानांतरित हो जाता है। हाँ, जो बाद में बलराम बनते हैं। सही। इसके बाद 8वें पुत्र का जन्म होता है। घोर अंधकार, आधी रात, भयंकर तूफान। लेकिन कथाएं कहती हैं कि उस रात जन्म के समय कारागार में एक अजीब सी दिव्यता और प्रकाश था। सारी बेड़ियां खुल गईं,
पहरेदार गहरी नींद में चले गए। वसुदेव उस नवजात शिशु को एक टोकरी में रखकर उफनती यमुना नदी को पार करते हैं। पता है, मैं इसे सिर्फ एक चमत्कार के रूप में नहीं देखना चाहता। उस उफनती नदी में अपने 8वें बच्चे को लेकर जाना ये इस बात का प्रतीक है कि जब समाज में अन्याय चरम पर होता है तो कोई ना कोई एक व्यक्ति उस तूफान में भी आशा को बचाने के लिए आगे आता ही है। बहुत खूब कहा आपने, बिल्कुल। और बेड़ियों का टूटना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि कोई भी भौतिक कारागार विचारों और क्रांति के जन्म को नहीं रोक सकता। सही बात है। जब वसुदेव उस शिशु को गोकुल में नंद और यशोदा के घर सुरक्षित छोड़कर वहां से उनकी नवजात कन्या को वापस ले आते हैं और वो कन्या कंस के हाथों से छूटकर ये चेतावनी देती है कि उसका काल कहीं और सुरक्षित है, तो सोचिए कंस पर क्या बीती होगी। वो तो पूरी तरह बौखला गया होगा। बिल्कुल, ये कंस के लिए एक मनोवैज्ञानिक हार थी। अब कंस का भय अपनी चरम सीमा पर था। वो जानता था कि उसकी मृत्यु जीवित है, लेकिन ये नहीं जानता था कि वो कहाँ है। और ये जो अज्ञात का डर होता है ना, ये किसी भी तानाशाह के लिए सबसे भयानक स्थिति होती है। और वो बालक गोकुल के एकदम साधारण और ग्रामीण परिवेश में पल रहा है। अब कंस की बौखलाहट और भी प्रत्यक्ष हो जाती है। वो अपने सबसे खतरनाक हत्यारों को गोकुल भेजता है। हाँ, एक के बाद एक। लेकिन स्रोत सामग्री में इन हत्यारों के जो रूप बताए गए हैं ना, वो बहुत सोचने पर मजबूर करते हैं। मतलब पहले पूतना आती है, जो एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धरकर आती है, लेकिन भीतर से विषैली है। फिर छकड़ा आता है, जो एक भारी भरकम रथ या गाड़ी है। उसके बाद तृणावर्त, जो एक भयंकर बवंडर है। ये सिर्फ कहानियों के राक्षस नहीं लगते मुझे इनमें एक पैटर्न नजर आता है। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। ये केवल राक्षस नहीं थे, ये एक राज्य द्वारा समाज के एक छोटे से हिस्से पर किए गए अलग अलग प्रकार के प्रहार थे। प्रहार? मतलब किस तरह के? जैसे पूतना एक जैविक हमला या धोखे का प्रतीक है। एक ऐसी व्यवस्था जो बाहर से सुंदर और हितकारी दिखती है, लेकिन जिसका उद्देश्य समाज के भविष्य को, यानी बच्चों को विष देना है। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। है ना? और छकड़ा एक यांत्रिक शक्ति या राज्य के भारी सैन्य बल का प्रतीक है, जो सब कुछ कुचल देना चाहता है। और तृणाव्रत प्राकृतिक आपदा या उस भयंकर उथल पुथल का प्रतीक है, जो सब कुछ जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रयास करता है। लेकिन वो नन्हा सा शिशु उन सभी व्यवस्थाओं और प्रहारों को विफल कर देता है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा। हाँ, बताइए। मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है, जो हमेशा से मुझे उलझन में डालता रहा है। हम एक ऐसे बालक की बात कर रहे हैं जो इन भयंकर प्रहारों को पल भर में नष्ट कर देता है, जिसके भीतर ब्रह्मांड की अनंत शक्ति है। लेकिन वही बालक जब वृंदावन में माखन चुराते हुए पकड़ा जाता है, तो अपनी माँ यशोदा के सामने एक साधारण बच्चे की तरह डर के रोने लगता है। और यशोदा उसे सजा देने के लिए एक साधारण सी रस्सी से ओखली से बांध देती हैं। हाँ, दामोदर लीला। मेरा सवाल यह है कि जिसने इतने बड़े राक्षसों का वध किया, उसे एक साधारण रस्सी कैसे बांध सकती है? इस कहानी में इतनी भारी मानवीय संवेदनशीलता और भेद्यता को क्यों रखा गया? इसका क्या अर्थ है? मैं समझती हूँ, और ये शायद इस पूरी गाथा का सबसे सुंदर और दार्शनिक हिस्सा है। जो शक्ति अजेय है, जिसे कोई हथियार या कोई राक्षस नहीं हरा सकता, वो शक्ति केवल एक ही चीज के आगे नतमस्तक होती है। और वो क्या है? वह है निस्वार्थ प्रेम। गोकुल और वृंदावन के लोगों ने कृष्ण को कभी कोई अवतार या चमत्कारी पुरुष मानकर उनकी पूजा नहीं की। यशोदा के लिए वो ब्रह्मांड का स्वामी नहीं था। वो सिर्फ उसका नटखट बेटा था, जिसे सही रास्ते पर लाना उसका अधिकार था। हाँ, एक माँ का अधिकार। बिल्कुल। ये दृश्य यह स्थापित करता है कि भय और सत्ता से आप लोगों को झुका सकते हैं, लेकिन सच्चा अधिकार और समर्पण केवल विशुद्ध प्रेम से ही प्राप्त किया जा सकता है। कंस अपने साम्राज्य को डराकर नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, जबकि कृष्ण सिर्फ प्रेम से एक पूरे समाज को एकजुट कर रहे थे। प्रेम और जुड़ाव की इस बात से ना मुझे वृंदावन का एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग याद आ रहा है। ये प्रेम केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं था, ये उनके आसपास के पर्यावरण तक फैला हुआ था। कालिया नाग का प्रसंग। बिल्कुल, यमुना नदी में कालिया नाग का प्रसंग। ये बताया गया है कि उस नाग ने अपने विष से यमुना के एक बड़े हिस्से को इतना जहरीला कर दिया था कि उसके ऊपर से उड़ने वाले पक्षी भी मर जाते थे। कृष्ण उस नदी में कूदते हैं और कालिया नाग को वहां से जाने पर मजबूर कर देते हैं।
क्या हम इसे प्राचीन काल के एक जल शुद्धिकरण अभियान की तरह नहीं देख सकते? 100%। इसे पूरी तरह से एक पारिस्थितिक या कह लें इकोलॉजिकल संतुलन की बहाली के रूप में देखा जाना चाहिए। जब जल स्रोत विषैले हो जाते हैं ना, तो पूरी सभ्यता खतरे में पड़ जाती है। कालिया नाग उस प्रदूषण या उस स्वार्थ का प्रतीक था जो पूरे समुदाय के संसाधनों पर कब्जा करके उसे नष्ट कर रहा था। कृष्ण का ये कदम प्रकृति और मानव जीवन के बीच के संतुलन को वापस लाने का प्रयास था। लेकिन जब पर्यावरण और प्रकृति की बात आती है तो गोवर्धन पर्वत का प्रसंग सबसे ज्यादा विद्रोही लगता है। मतलब वृंदावन के लोग हर साल बारिश के देवता इंद्र की पूजा करते थे, इसलिए नहीं कि वे इंद्र से बहुत प्रेम करते थे, बल्कि इस डर से कि अगर पूजा नहीं की तो इंद्र बारिश नहीं करेंगे और सूखा पड़ जाएगा। हाँ, एक तरह की भय आधारित परंपरा। सही कहा। और कृष्ण आकर सीधे इस परंपरा को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि इंद्र की नहीं बल्कि उस गोवर्धन पर्वत की पूजा करो जो वास्तव में तुम्हें और तुम्हारे पशुओं को चारा और आश्रय दे रहा है। लेकिन मुझे यहाँ एक सवाल पूछना है, क्या ये एक बहुत ही जोखिम भरा कदम नहीं था? एक स्थापित मान्यता को तोड़ना और पूरे समुदाय को एक क्रोधित देवता के सामने खड़ा कर देना, क्या ये एक तरह का दुस्साहस नहीं था? सतह से देखने पर यह दुस्साहस लग सकता है, लेकिन गहराई में ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। कृष्ण समाज को उस भय आधारित मानसिकता से बाहर निकालना चाहते थे। अच्छा। जब तक समाज किसी काल्पनिक या दूर बैठे सत्ताधारी के डर से फैसले लेता रहेगा, वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। कृष्ण ये सिखा रहे थे कि कृतज्ञता हमेशा उस प्रत्यक्ष प्रकृति के प्रति होनी चाहिए जो आपका पोषण कर रही है। ये अंधविश्वास पर तर्क और प्रत्यक्ष सत्य की विजय थी। वाओ, ये तो बहुत प्रोग्रेसिव सोच है। बिल्कुल। और जब इंद्र क्रोधित होकर भयंकर वर्षा करते हैं और कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाते हैं, तो यह इस बात का प्रतीक है कि यदि समाज अपनी प्रकृति का सम्मान और संरक्षण करता है, तो वही प्रकृति सबसे बड़े संकट के समय पूरे समाज की रक्षा भी करती है। ये एक पर्यावरण संरक्षण का ऐसा वैचारिक आंदोलन था जिसने सत्ता के अहंकार को चकनाचूर कर दिया। लेकिन वृंदावन का ये खुशनुमा और विद्रोही समय बहुत लंबा नहीं चला है ना? नहीं, क्योंकि कंस शान बैठने वाला नहीं था। हाँ, कंस को ये स्पष्ट हो चुका था कि उसका काल अब शक्तिशाली हो गया है। तो अक्रूर को कंस का निमंत्रण लेकर वृंदावन भेजा जाता है, एक ऐसा निमंत्रण जो वास्तव में एक जाल था। ये पूरी कहानी का ना एक बहुत ही भावुक और निर्णायक मोड़ है। यहाँ से कृष्ण की जो सॉफ्ट पावर थी या कहें प्रेम और विचारों की शक्ति, अब हार्ड पावर यानी कूटनीति और युद्ध में बदलने वाली थी। मतलब बचपन खत्म और राजनीति शुरू। हाँ, वृंदावन की शांति और वो निस्वार्थ बचपन पीछे छूटना था, लेकिन उनका उद्देश्य स्पष्ट था, केवल अपनी रक्षा नहीं बल्कि पूरे मथुरा को एक अत्याचारी से मुक्ति दिलाना। और जब कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचते हैं तो उनका स्वागत अखाड़े में कुबलियापीठ हाथी और चाणू और मुष्टिक जैसे खूंखार पहलवानों से होता है। ये एक सीधा शोडाउन था। बिल्कुल, आमने सामने की टक्कर। उन्होंने उन पहलवानों का अंत किया और अंततः कृष्ण सीधे कंस के सिंहासन तक पहुंचते हैं। वो कंस जिसके डर से पूरी मथुरा कांपती थी, उसका अंत हो जाता है। कारागार के द्वार हमेशा के लिए खुल जाते हैं और वसुदेव देवकी मुक्त होते हैं। एक बहुत ही संतोषजनक अंत। हाँ, ये एक बहुत बड़ा क्लाइमैक्स लगता है, लेकिन असली कूटनीति तो इसके बाद शुरू होती है। मतलब जिसने इतने बड़े साम्राज्य को उखाड़ फेंका, जिसने इतने बड़े तानाशाह को मारा, उसने खुद उस साम्राज्य का मुकुट पहनने से इनकार कर दिया। यही तो सबसे बड़ी बात है। उसने कंस के वृद्ध पिता उग्रसेन को वापस गद्दी पर बैठा दिया। क्या यह राजनीति में एक बहुत बड़ी मूर्खता नहीं थे? मेरा मतलब है, क्या इससे सत्ता का एक खालीपन नहीं पैदा हो सकता था? देखिए, अगर कृष्ण मुकुट पहन लेते ना, तो इतिहास उन्हें सिर्फ एक और महत्वाकांक्षी राजा के रूप में दर्ज करता, जिसने सत्ता हथियाने के लिए अपने ही मामा की हत्या कर दी। ओह, हाँ, लोग तो यही कहते। बिल्कुल। लेकिन कृष्ण का उद्देश्य सत्ता पर काबिज होना नहीं था। उनका उद्देश्य व्यवस्था को शुद्ध करना और धर्म यानी न्याय की पुनर्स्थापना करना था। उग्रसेन को राजा बनाकर उन्होंने ये संदेश दिया कि वे एक शासक नहीं बल्कि एक राज निर्माता हैं, एक किंग मेकर। हाँ, किंग मेकर। ये कदम साबित करता है कि शक्ति का असली उपयोग
समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत महिमा मंडन के लिए। जो व्यक्ति सत्ता को जीतने के बाद उसे छोड़ने की क्षमता रखता है, समाज उसे राजा से कहीं ऊपर का दर्जा दे देता है। एक राजनिर्माता जो खुद कभी गद्दी पर नहीं बैठता, ये बहुत ही गहरा विचार है, और शायद इसी अनासक्ति ने उन्हें उस रास्ते पर भेजा जो सबसे ज्यादा हैरान करता है। आप महर्षि सांदीपनि के आश्रम जाने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। कंसवध के बाद मथुरा को सुरक्षित करके कृष्ण महर्षि सांदीपनि के आश्रम में एक साधारण शिष्य बनकर शिक्षा ग्रहण करने चले जाते हैं। जो ब्रह्मांड का सारा ज्ञान रखते हैं, वे जंगल में एक आश्रम में वेद, राजनीति और युद्ध कला सीख रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि समाज हमेशा अपने नायकों का अनुसरण करता है। कृष्ण ये स्थापित करना चाहते थे कि कोई भी जन्म से चाहे कितना भी योग्य या शक्तिशाली क्यों ना हो, शिक्षा, अनुशासन और एक गुरु के मार्गदर्शन का कोई विकल्प नहीं है। मतलब लीड बाय एग्जाम्पल। बिल्कुल। सांदीपनि आश्रम में उन्होंने समुद्र मंथन के पीछे की राजनीति, राम सीता के आदर्शों और वेदों का जो गहन अध्ययन किया, उसी ने उन्हें आने वाले समय के सबसे बड़े रणनीतिकार के रूप में गढ़ा। और उनके उस रणनीतिक दिमाग की सबसे बड़ी परीक्षा जल्द ही शुरू हो गई। कंस का ससुर, मगध का शक्तिशाली राजा जरासंध मथुरा पर एक के बाद एक लगातार हमले करने लगा। लगातार युद्ध। हाँ, 18 बार आक्रमण किया था उसने। सोचिए, मथुरा की अर्थव्यवस्था और शांति पूरी तरह भंग हो रही थी, और इसी बीच काले यवन नाम का एक और बड़ा खतरा सामने आ जाता है। जरासंध और काले यवन दोनों का एक साथ सामना करना, ये तो किसी भी राज्य के लिए विनाशकारी हो सकता था। और यहीं पर ना कृष्ण का वो रूप सामने आता है जो उन्हें महाभारत का सबसे महान कूटनीतिज्ञ बनाता है। एक सामान्य योद्धा अपने अहंकार में युद्ध के मैदान में डटा रहेगा और लड़ते हुए जान दे देगा। राजपूती शान या क्षत्रिय धर्म के नाम पर। सही कहा। लेकिन कृष्ण कालयवन से सीधे नहीं लड़ते, वो उसे दौड़ते हुए राजा मुचुकुंद की गुफा तक ले जाते हैं। कालयवन अपने ही अहंकार और क्रोध के कारण मुचुकुंद की दृष्टि से भस्म हो जाता है। माइंड गेम। बिल्कुल। उन्होंने बिना हथियार उठाए एक बहुत बड़े दुश्मन को उसके ही अहंकार के जाल में फंसाकर मार दिया। और जरासंध के निरंतर हमलों से निपटने के लिए जो उन्होंने फैसला लिया, वो तो किसी शतरंज के माहिर खिलाड़ी की तरह था। जब उन्होंने देखा कि मथुरा भौगोलिक रूप से सुरक्षित नहीं है और बार बार युद्ध से आम जनता मारी जा रही है, तो उन्होंने मथुरा छोड़ने का फैसला कर लिया, जो कि बहुत ही साहसिक कदम था। बहुत साहसिक। बहुत से लोगों ने उन्हें ताना मारा, उन्हें रण छोड़ तक कहा गया, यानी युद्ध का मैदान छोड़ने वाला। लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। उन्होंने रातों रात पूरे समाज को लिया और समुद्र के किनारे एक अभेद्य नगर द्वारका का निर्माण किया। उन्होंने खेल के नियम ही बदल दिए। एकदम सही। ये कृष्ण की सबसे बड़ी सीखों में से एक है। युद्ध हमेशा आखिरी विकल्प होना चाहिए। अगर एक कदम पीछे हटने से या अपनी प्रतिष्ठा को थोड़ा नुकसान पहुंचने से भी हजारों निर्दोष लोगों की जान बचती है, तो वही सच्चा धर्म है। द्वारका का निर्माण सिर्फ एक नया शहर बसाना नहीं था, ये एक सुरक्षित व्यापारिक केंद्र और एक ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण था जिसे कोई बाहरी शासक आसानी से भेद न सके। ये निर्णय भावनाओं से नहीं, बल्कि शुद्ध कूटनीतिक और रणनीतिक बुद्धिमत्ता से लिया गया था। और उनकी इसी बुद्धिमत्ता ने आगे चल के महाभारत के पूरे परिदृश्य को आकार दिया। लाक्षागृह से लेकर राजसूय यज्ञ तक उन्होंने हमेशा युधिष्ठिर और अर्जुन को एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयार किया। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में ना, जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, मथुरा के उस अंधेरे कारागार की लोहे की बेड़ियों से लेकर समुद्र के बीच बसी द्वारका नगरी के सुनहरे महलों तक, ये यात्रा सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। तो क्या है? मुझे लगता है ये मानव चेतना के विकास की कहानी है। हाँ, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये बात आती है कि कैसे सबसे विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य, प्रेम और स्पष्ट सोच से बड़े साम्राज्य को बदला जा सकता है। निश्चित रूप से। और अब जब हम अपने इस डीप डाइव को समाप्त कर रहे हैं, तो मैं एक ऐसे विचार पर बात करना चाहूंगा जो अक्सर छूट जाता है। कौन सा विचार? हम हमेशा कृष्ण के चमत्कारों, उनकी रणनीतियों और उनकी सफलताओं की बात करते हैं, लेकिन जरा उस व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक बोझ के बारे में सोचिए। वो पूरे समाज का बोझ अपने कंधों पर उठाता है, वो हर किसी की समस्या सुलझाता है, हर युद्ध का मार्गदर्शन करता है, लेकिन खुद कभी उस सत्ता के सुख को नहीं भोगता। ये तो है। जो सबके साथ खड़ा रहता है, वो भीतर से कितना अकेला होगा। एक ऐसा राज्य निर्माता जो दुनिया भर की राजनीति के केंद्र में होकर भी सबसे विरक्त और अनासक्त है। बहुत ही गहरा सवाल है ये। शायद कृष्ण का जीवन सिर्फ बुराई पर अच्छाई की जीत नहीं है,
ये इस बात का भी एक गहरा अध्ययन है कि जब आप पूरे समाज को रास्ता दिखाने का संकल्प लेते हैं ना, तो आपको स्वयं के लिए कुछ भी मांगने का अधिकार पीछे छोड़ना पड़ता है। ये एक ऐसा त्याग है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। और इसी सोच के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं।